आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में जो यूके SSC जेल गार्ड की रिक्रूटमेंट जो आई है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेतन क्या रहने वाली है, ठीक है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल पदों की जो संख्या है वो 200 पद है, ठीक है। मेल कैटेगरी के लिए और फीमेल के लिए 13 पद है। तो टोटल जो पद हुआ वो 213 पदों की वैकेंसी है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो होगी 1 जुलाई 2021 से होगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो 14/8/2021 तक होगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें जो पदों की जो संख्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। वेतन जो रहने वाला है पुरुषों की वो रहेगी यहाँ पे 19,990 से 63,200 रुपये 63,200 रुपये तक रहने वाली है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ तो 21 वर्ष मिनिमम रहने वाला है और 35 वर्ष मैक्सिमम रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। शैक्षिक योग्यता के लिए यहाँ पे रहेगा कि आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होना चाहिए अथवा उसके समक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देवनागरी लिपि हिंदी का कार्यशैली का ज्ञान होना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो है सामान्य पिछड़े तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए वो 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए अथवा 5 फुट 5 इंच होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ये हाइट रहने वाली है 160 सेंटीमीटर या आपका 5 फुट 3 इंच रहने वाला है। अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम हाइट जो होने वाली है वो 157.5 सेंटीमीटर और हाइट जो रहने वाली है 5 फीट 2 इंच रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका वजन होना चाहिए 55 किलोग्राम अनिवार्य है। सीना आपको बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। यही चीज़ पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। आँखों की दृष्टि 6/6 होना ज़रूरी है और दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थियों को कुल न्यूनतम 50 मार्क करना अनिवार्य होगा। आइटम में 50% से कम पाने की दशा में अभ्यर्थी स्तर पर चयन प्रक्रिया पृथक कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने 50 मार्क्स नहीं लाए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ है जिसमें क्रिकेट थ्रो का 20 मार्क्स होगा, लंबी कूद का 20 मार्क्स होगा, चीनिंग आप में 20 मार्क्स का होगा, बैठक, ये सारी चीज़ें आप इन सब में आपको पास करना पड़ेगा। सब में को मिला के आपको 50 मार्क्स लाना पड़ेगा। दौड़ व चाल में आपको यहाँ पे 3 किलोमीटर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो है फीमेल कैटेगरी के लिए जो 13 पद है उसमें भी सैलरी रहने वाली है 19,990 से 63,200 तक रहने वाली है। आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष तक रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। शैक्षिक योग्यता वही होना है जो 12th पास आपका होना चाहिए, जो कि पुरुषों में था वही रहेगा, ठीक है। देवनागरी लिपि में आपका होना अनिवार्य है। इसके अलावा हाइट यहाँ पे रहने वाला है सामान्य पिछड़ा जाति के लिए यहाँ पे
1.52 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के लिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 45 किलोग्राम आपका वज़न होना चाहिए। 6x6 आपका दृष्टि होना चाहिए सर। इसके अलावा शारीरिक दक्षता में यहाँ पे 50% मार्क्स से कम आने पर आपको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसमें पास नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका लाना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे है चीनिंग में है सॉरी। ठीक है, चीनिंग, अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप, जो चाहे कर सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। दौड़ में आपका 2 किलोमीटर पूर्ण करना पड़ेगा। ठीक है, 15 मिनट में, 14 मिनट में, 12 मिनट में और 10 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें तो चयन की 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टी चॉइस में आपका 2 घंटे का परीक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 45% तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए 35 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, आयु की जो गणना की जाएगी आपकी, वो की जाएगी 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको इस वेबसाइट में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाला है, सामान्य वर्ग, उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे 300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ीस। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति को 150 रुपये पे करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए भी 150 रुपये ही पे करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उत्तराखंड के वालों को 150 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।